वेलकम टू डायरेक्शन टू सक्सेस। आज हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस मीन्स व्यक्तिगत विभिन्नता। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि हर व्यक्ति में विभिन्नता पाई जाती है, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो। उसके कलर, डिसलाइक्स, लाइक्स, एबिलिटी किसी में भी हो, बट उसमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ट्विंस भी बिल्कुल सेम नहीं होते, उसमें भी डिफरेंस पाए जाते हैं। अब डेफिनेशन में बताया हुआ है कि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। डिफरेंसेस ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बट वो एक दूसरे से अलग होते हैं। दो पर्सन कभी भी एक जैसे नहीं होते, उनमें विभिन्नता पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि उनके फिजिकल फॉर्म लाइक हाइट, वेट, कलर, कॉम्प्लेक्शन, इन सब में डिफरेंस हो सकता है, इंटेलिजेंस में डिफरेंस हो सकता है। ये थोड़े से आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं और हम इन वेरिएशंस को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये किसी भी एस्पेक्ट में हो सकते हैं। ये अनगिनत होते हैं। अब जो मेजर एरियाज है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, व्यक्तिगत विभिन्नता के, वो हैं फिजिकली, मतलब शारीरिक तौर पर लोग अलग होते हैं एक दूसरे से। कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है। मेंटली तौर पे अलग होते हैं, सबके आईक्यू लेवल अलग होते हैं। सोशली अलग होते हैं, कौन सोशल ज़्यादा है, कौन नहीं है, कौन ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। इंटेलिजेंस सबकी अलग अलग होती है। इमोशनली अलग होते हैं। इंटरेस्ट सबके अलग होते हैं। अब ऐसे नहीं होता कि आपके भाई का इंटरेस्ट ड्राइंग में है तो आपका भी ड्राइंग में ही होगा। आपका इंटरेस्ट अलग हो सकता है, डांसिंग, सिंगिंग, इन सब में हो सकता है। सबकी पर्सनैलिटी, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के मेजर एरियाज हैं। अब सबसे पहले जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बात करी थी वो की थी सर फ्रांसिस गैल्टन ने। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हेरिडेटरी जीनियस, वंशानुगत प्रतिभा, 1869 में। उसमें उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जिक्र किया था। इनको फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहा जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है इनहेरिटेड, जो हमें विरासत से मिला हुआ है हमारे एंसेस्टर्स से, और सेकंड है एक्वायर्ड, जो हमने अर्जित किया है अपने एनवायरनमेंट से। अब इनहेरिटेड ट्रेड्स में आएगा फिजिकल, हमारा जो शारीरिक बनावट है वो कहीं ना कहीं हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी से मिलती है। मेंटल, अब आईक्यू हमारा जो लेवल है वो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पेरेंट्स से काफ़ी प्रभावित होता है। टेम्परामेंटल मतलब मिजाज, अब हम कैसे मिजाज के हैं ये भी काफ़ी प्रभावित करता है। पर्सनैलिटी, हम इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है। एक बार आप ऑब्जर्व करना अपने पेरेंट्स की पर्सनैलिटी एंड अपनी, काफ़ी सिमिलर होगी। एप्टीट्यूड, हमारी योग्यता, किसी काम को करने की या किसी स्किल को करने की हमारी क्या योग्यता है वो। एटीट्यूड, हमारा रवैया कैसा है किसी के प्रति। ये सब हमारा इनहेरिटेड, मतलब हमें विरासत से मिला हुआ है। सेकंड आता है एक्वायर्ड, जो हमने इन्वायरमेंट से अर्जित किया है। अब इसमें आता है आपका सोशल डिफरेंस, सामाजिक अंतर। ऐसा तो नहीं है कि सबको एक जैसा ही समाज मिल रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। इमोशनल, भावनात्मक अंतर, अब ये भी आपका अर्जित किया हुआ है। कल्चर भी, संस्कृति आपकी एक्वायर्ड करी हुई है। लैंग्वेज भी आपकी एक्वायर्ड करी हुई है। अब जैसे आप इंडिया में रहते हो, हिंदी बोलते हो और बाद में अमेरिका शिफ्ट हो जाओगे तो आप इंग्लिश सीख लोगे, तो वो आपकी एक्वायर्ड की हुई है। अचीवमेंट, जो हमें उपलब्धि मिली है, अब ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स के 60% आए हैं तो आपके भी 60 ही आएंगे, आपके 50 या 70 भी आ सकते हैं। आपका एप्टीट्यूड भी इसी में आएगा कुछ हद। वैसे तो ये इनहेरिटेड होता है, बट ये काफ़ी हद तक एक्वायर्ड भी होता है कि हमारी योग्यता क्या है। हम किसी स्पेशल स्किल को सीख के अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस भी कर सकते हैं। अब है फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्या अफेक्ट करता है उस फैक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट आएगा हेरिडिटी, जो हमें विरासत से मिली हुई है वो हमें काफ़ी प्रभावित करेगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमारी पेरेंट्स और एंसेस्टर्स की जैसी ही होती हैं। इन्वायरमेंट, हम किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो भी हमें काफ़ी अफेक्ट करेगा। कास्ट एंड नेशन, हम किस कास्ट के हैं, किस नेशन में रह रहे हैं, ये भी काफ़ी अफेक्ट करता है। हम इंडिया में रह रहे हैं या फॉरेन में रह रहे हैं, हमारी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कौन सी कास्ट है, ये सब
इंडिविजुअल डिफरेंस को अफेक्ट करता है। इंटेलिजेंस कैसी है, एवरेज है, लो है या हाई है, एजुकेशन हमें कैसी मिल रही है। अब जैसे अर्बन और रूरल एरिया में जो एजुकेशन मिलती है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, कंडीशन अच्छी होगी तो हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और होगी और बुरी होगी तो कुछ और होगी। पर्सनैलिटी हमारी कैसी है, हम इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते, एज हमारी क्या है। तो ये सब फैक्टर इंडिविजुअल डिफरेंस को अफेक्ट करते हैं। लास्ट में हमारा एजुकेशन इम्प्लीकेशन की एज अ टीचर हमारा क्या ड्यूटीज़ होती है और कैसे मैनेज करना होता है। सबसे पहले हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना होगा। हमें किसी बच्चे को ऐसे नहीं कहना होगा कि देखो वो बच्चा तो कितना इंटेलिजेंट है, तुमको तो कितना डल हो। ये वर्ड्स कभी भी यूज़ नहीं करने। हमें हर बच्चे की विभिन्नता को समझना होगा और उसको रिस्पेक्ट करना होगा। अब जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो ऐसा तो नहीं है कि हर आईक्यू लेवल का हाई हो, लो हो या मॉडरेट हो, हर बच्चा एक ही इंस्ट्रक्शन से सीखेगा। तो हमें यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी, मतलब एक समान निर्देश नहीं देने, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस देने हैं बच्चे की एबिलिटी, इंटरेस्ट और आईक्यू लेवल को ध्यान में रखते हुए। अब हमें होमोजीनियस ग्रुपिंग नहीं करनी, मीन्स ऐसे नहीं करना कि एक इंटेलिजेंट बच्चों का एक ग्रुप बना दिया, एक डल बच्चों का एक ग्रुप बना दिया, ऐसे नहीं करना। हमें हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग करनी है, मतलब ग्रुप में अगर इंटेलिजेंट है बच्चा तो एक डल बच्चा भी है, एक एवरेज बच्चा भी है। हमें सारे बच्चों को एक साथ लेके चलना है। इससे बच्चों के मन में भेदभाव की भावना नहीं आएगी। सारे बच्चे एक दूसरे की हेल्प करके सीखेंगे और एक दूसरे से कम नहीं समझेंगे अपने आप को, मतलब हीन भावना नहीं आएगी उनमें। एज अ टीचर हमें बच्चों को मोटिवेट करते रहना है और किसी बच्चे को याद करने में या पढ़ने में कोई तकलीफ हो तो उसे समझना है, उसकी हेल्प करनी है, अपने इंस्ट्रक्शन के मोड को चेंज करना है, मेथड ऑफ टीचिंग को चेंज करना है ताकि वो सीख सके और उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।